हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं हूं करण वर्मा और आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी। सो क्लास 10 आज का जो अपना टॉपिक है आपका वो दैट इज व्हाट न्यूट्रिशन इन प्लांट। जी मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए और जितने हो सके इस चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। हर तक एजुकेशन पहुंचना चाहिए और बायोलॉजी जब पढ़ने आए हो तो मजे में पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे भी, ठीक है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज व्हाट न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो मैं एक बात बता दूं आपको, अभी हम बात करेंगे कि पौधे को खान पान कैसे मिलता है या पौधे किस तरह से खान पान बनाते हैं। तो गाइज एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज व्हाट सनलाइट, और सनलाइट की मदद से ही पौधे खाना बनाते हैं। लेकिन सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा बात बताऊं, जब भी न्यूट्रिशन इन प्लांट चलेंगी तो इसका जो सबसे पहला पोर्शन है वो हमें समझना क्या पड़ेगा। तो हमें समझना क्या पड़ेगा कि पौधे को चाहिए क्या और पौधे बदले में हमें क्या देते हैं। तो स्टार्टिंग से हम चलेंगे। अगर मैं एक पेड़ ड्रॉ करता हूं यहां से और उसके बाद अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, यस कॉपी किताब निकाल लें, है ना, और उसके बाद पूरी चीज़ को नोट डाउन करते चले। तो ये पोर्शन हमारा शूट है और ये पोर्शन हमारा क्या रूट है। तो शूट में जो अवेलेबल है, जो पौधे के काम आने वाली जो कंटेंट है वो इनका सिर्फ और सिर्फ लीफ है, और रूट में जाइलम एंड फ्लोएम। अगर इन्वायरमेंट से कोई कंटेंट ये पौधा ले सकता है तो क्या ले सकता है ये भी हम लोग जानेंगे। इनके पास लीफ के अलावा बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो सिर्फ हमारे काम में आती हैं, लेकिन पौधे के काम में आने वाला सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है क्या, इनका लीफ। तो हम लोग जानेंगे। तो आप देखते हैं क्या कि यहाँ तो हमारे पास क्या होता है, सनलाइट अवेलेबल है, ठीक है, दिस इज सनलाइट। और इन्वायरमेंट में हमारे द्वारा रिलीज किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है और पौधे के द्वारा रिलीज किया हुआ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन तो हम लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, पौधा लेता है। ये शुरू से हम लोग जानते आए हुए हैं। और ऑब्वियस बात है, जो रूट वाला पोर्शन है जिसमें जाइलम जो है, जा से जमीन जा से जाइलम, तो जमीन से क्या करेगा जाइलम, वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर। और दूसरा जो फ्लोएम है वो क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड टू द एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। ध्यान रहेगा। अब जो लीफ है, ठीक है, तो हम जो बेसिकली जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो सारी चीजों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। दैट इज व्हाट इज सनलाइट, दूसरा लीफ, उसके बाद CO2, उसके बाद हमारा जाइलम, ये सारा कंटेंट हम लोग समझ गए। अब इसको अरेंज करते हैं। तो अरेंज कैसे करेंगे गाइज। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि होता क्या है और कैसे होता है। तो देखिए होता क्या है, ये जो पौधे हैं, पौधे में पाया जाता है पत्ते, और पत्ते जो होते हैं वो होते हैं हरे, इजंट इट। तो आपको पता होना चाहिए, 9 में पढ़े थे कि पौधे जो होते हैं अगर हरे, पत्ते जो होते हैं हरे, तो हरे होने का बस एक ही रीजन है, दैट इज व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट आगे बढ़ा के चलूंगा कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, और इसका फिगर कुछ इस तरह से होता है, और इसमें इस तरह के कुछ पैकेट्स होते हैं। इन पैकेट्स का बहुत सारा काम भी है, और ये पैकेट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो छोटे छोटे पैकेट देख रहे हो इन्हें थाइलाकॉइड कहा जाता है। और थाइलाकॉइड जब ग्रुप में होता है, जैसे 1 2 3, ये 3 है ना, यहाँ पर 1 2 3 है ना अवेलेबल, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये जब कभी भी ये ग्रुप में 3 नहीं बल्कि और भी होते होंगे या होते हैं, तो जब ये ग्रुप में होते तो यही थाइलाकॉइड क्या कहलाता है, ग्रैनम। ओके, अब इस ग्रैनम के बीच में जो पैकेट्स होते हैं थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल। क्या रहेगा, क्लोरोफिल। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्लोरोफिल है इसी के कारण ग्रीन कलर भी मिलता है पौधे को, और साथ साथ में ये क्लोरोफिल का काम क्या है, ट्रैपिंग सनलाइट। तो एक बात तो हमारा क्लियर आउट हो गया कि ये जो क्लोरोफिल है वो हमारा क्या करता है, ट्रैप करता है सनलाइट को, और दूसरा ग्रीन पिगमेंट देता है। आई होप ये क्लियर आउट हुआ। तो ये जो लीफ में हमारा क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल था, और क्लोरोप्लास्ट की खासियत ये था कि वो ट्रैप कर सकता है सनलाइट को। तो सनलाइट को ट्रैप करके करेगा क्या, तो सनलाइट को ट्रैप करके अपने प्रोसेसिंग को कैरी आउट करेगा। अब इसको समझेंगे क्या क्या होता है। तो बेसिक सी बात है, यहां पर पौधा क्या करता है कि इन्वायरमेंट से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, और जो रूट के मदद से वो क्या लेगा, वाटर, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऑब्वियस बात है, सनलाइट जब प्रेजेंट रहेगा तो उसे ऑब्जॉर्व करने वाला कंटेंट कौन है भाई, क्लोरोफिल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, या फिर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहां क्या होगा, ये क्या प्रिपेयर करेगा, तो पौधा जो होता है वो हमें मीठा कंटेंट प्रोवाइड करता है, और हमें मीठा लगता भी है खाने में, क्योंकि पौधा तो फल प्रोवाइड करेगा।
फल पे सेब ले लो भाई, आम ले लो जो मन करता है, लीची ले लो, अंगूर ले लो, जो मन करता है, जो फेवरेट है तुम्हारा, कमेंट कर देना, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो प्रोवाइड करेगा वो हमेशा मीठा होगा। तो एक बात मैं बता दूं, मीठा चीनी होता है और चीनी को आप बोलते हो शुगर, लेकिन गाइस यहां पर शुगर नहीं लिखना है, हमेशा ग्लूकोज बोलना है। क्या बोलना है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो ये है C6H12O6, ठीक है। ये क्या है? तो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज के कारण क्या होता है? मीठा। और साथ साथ में आपको पौधा क्या देता है? ऑक्सीजन। सांस लेते हैं ना हम लोग, इट ऑल्सो गिव्स अस व्हाट? ऑक्सीजन। तो ये हमें ऑक्सीजन भी देता है। अब इसको करना क्या है? देखिए, लगता है कुछ बहुत ज्यादा हम लोग केमिकल फॉर्मूला टाइप कंटेंट लिख लिए, नहीं। अब इसको बस बैलेंस करना है, सबके सामने 6 लगा दो, बस फॉर्मूला तैयार है। टेंशन भी नहीं हुआ, फॉर्मूला भी मिल गया, हमें याद भी हो गया, आपको पता भी चलिए कि एनवायरनमेंट से पौधे ने क्या लिया और उसने दिया क्या, लिया क्या, दिया क्या, याद रहेगा, पूरा फॉर्मूला याद है आपके पास, ठीक है, दिमाग में रहेगा बात। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब देखो, समझते इसको तोड़ के, जो फोटो टर्म है इसका मतलब क्या था? लाइट, और जो सिंथेसिस टर्म है इसका मतलब था टू मेक। अब टोटल में बोला जाए तो दैट इज टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, to make food in the presence of light is known as what? Photosynthesis. Photosynthesis is a process by which plants make food in the presence of light. ये in the presence of light बोलना काफी जरूरी है, नहीं तो आपका photosynthesis वाला जो कंटेंट है वो अधूरा रह जाएगा। कभी भी क्वेश्चन आए photosynthesis का तो आप लिख सकते हैं the process of making food by the plant in the presence of sunlight is known as what? Photosynthesis, ठीक है। और उसके साथ साथ ये फॉर्मूला को अटैच कर दीजिएगा, आपका 100% नंबर मिलेगा, कोई नंबर काट नहीं सकता है। एक टर्म कंफ्यूजिंग टर्म जो और बच्चों में रहता है, दैट इज व्हाट? स्टार्च। कि सर स्टार्च बार बार आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है? मैं एक बात बता दूं, ये जो स्टार्च है, ठीक है, पौधा जो भी ग्लूकोज बनाता है सबसे पहले वो ग्लूकोज खुद लेता है। पौधा जो भी ग्लूकोज बनाता है सबसे पहले वो अपने पौधे खुद अपने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो ग्लूकोज बच जाता है वो उसे पत्तों में स्टोर करना चालू कर देते हैं, ठीक है, और वही कहलाने लगता है क्या? स्टार्च। तो हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा स्टोर्ड ग्लूकोज इज नोन एज व्हाट? स्टार्च। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यही स्टार्च जो है, एक्स्ट्रा स्टोर्ड जो ग्लूकोज है, वही किस चीज में चेंज हो जाता है? फ्रूट में, और जो हमें मिलता है खाने के लिए, मतलब जो फ्रूट आप खा रहे हो उसमें क्या अवेलेबल है? स्टार्च। और स्टार्च के तौर पे हम क्या बोल सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जो आपको सब चीज में मिलता है, चाहे जितने भी कंटेंट आप खा लो, हर कुछ में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। आई होप इतना क्लियर आउट है, एंड आई होप कि मैंने आपके कंफ्यूजन्स को क्लियर आउट करने की कोशिश करी है। जुड़े रहिए और चीज़ों को पढ़ते रहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, जहां दिक्कत हो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना है, एंड आई एम एश्योरिंग यू कि आपका कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, and I'm there with you and I will be there with you. So guys, share this video and like the video and even comment in the comment box, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और खुद भी करिए और दूसरे को शेयर भी करते रहिए। थैंक यू क्लास।